यहाँ पे साइन 43 डिग्री का मान दिया है और कॉट 47 डिग्री का मान पूछा है। ठीक है, साइन 43 का मान दिया है और कॉट 47 का मान पूछा है। तो जब एंगल अलग अलग हो उस केस में पहला ड्यूटी हमारा यही होगा कि हम एंगल को सेम करें। जिसका मान दिया है और जिसका मान पूछा गया है दोनों जगह एंगल को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ देखिए सीधे साइन थीटा का मान देकर के कॉट थीटा का मान पूछता तो वह अलग केस हो जाता, जो पीछे का 2 क्वेश्चन किए थे उस पे हो जाता। बट यहाँ पे क्या है कि साइन 43 डिग्री का मान दिया है और कॉट 47 डिग्री का मान पूछा है। तो पहला ड्यूटी हमारा क्या होगा, हम करेंगे यहाँ पे एंगल सेम। अब एंगल सेम कैसे करेंगे, तो आप इंटरचेंजिंग को याद करिए। इंटरचेंजिंग को हमने आपसे क्या कहा था कि सर साइन जो है ना वो आपका इंटरचेंज कर जाता है किस में, कॉस में इंटरचेंज कर जाता है, और कॉस किस में, साइन में। उसी तरीके से टैन जो है वो आपका इंटरचेंज कर जाता है कॉट में, और कॉट किस में इंटरचेंज करता है, टैन में। और ठीक इसी तरीके से सेक आपका इंटरचेंज करता है किस में, सेक इंटरचेंज करता है कॉसेक में, और कॉसेक इंटरचेंज करता है किस में, कॉसेक इंटरचेंज करता है आपका सेक में। तो कहने का यह मतलब है कि हमने आपसे कहा था कि साइन के बदले में हम कॉस लिख सकते हैं और कॉस के बदले में साइन लिख सकते हैं, टैन के बदले में कॉट लिख सकते हैं और कॉट के बदले में टैन लिख सकते हैं, सेक के बदले में कॉसेक लिख सकते हैं और कॉसेक के बदले में सेक लिख सकते हैं। बस एक ही कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि एंगल का सम आपको 90 कर देना है। जैसे साइन 30 डिग्री है, इसके बदले में दूसरा रेशियो क्या लिख सकते हैं, तो साइन के बदले में हम कॉस लिख सकते हैं। लेकिन जब साइन के बदले में कॉस लिखिएगा तो यहां जो एंगल होगा उसको 90 में से घटा के लिखिएगा। तो 90 में से 30 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 60। यह दोनों बराबर होगा, चेक कर लीजिए। साइन 30 का मान भी 1/2 और कॉस 60 का मान भी 1/2। अभी मान भी आपको निकालना सिखाएंगे, ठीक है। तो साइन 30 के बदले में क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 लिख सकते हैं। उसी तरह से टैन 20 डिग्री के बदले में क्या लिख सकते हैं, टैन 20। या टैन तो आपका इंटरचेंज करेगा कॉट में, और जब भी इंटरचेंज करेगा तो एंगल 90 में से घटा लीजिएगा। 90 में से 20 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 70। यानी कि टैन 20 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका कॉट 70 डिग्री। ठीक है, टैन 20 डिग्री बराबर क्या होगा आपका, कॉट 70 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। इंटरचेंजिंग आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास देख लीजिए क्या है, यहाँ पे हमारे पास है साइन 43। साइन के बदले में हम दूसरा रेशियो लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं। अच्छा, साइन के बदले में जब कॉस लिखिएगा तो एंगल 90 में से घटा के, तो एंगल 43 है, 90 में से 43 घटाइए, कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ठीक है, साइन के बदले में कॉस लिख दिए, लेकिन जब साइन को इंटरचेंज करेंगे कॉस में तो जो एंगल होगा वह 90 में से घट जाएगा। यानी साइन 43 बराबर कॉस 47, दोनों एक ही चीज है। साइन 43 का वैल्यू क्या है, कॉस 47 के बराबर। तो जहां भी साइन 43 है वहां पे हम कॉस 47 लिख सकते हैं, और इधर जो वैल्यू है आपका क्या होगा, सेम रह जाएगा। तो x/√x² प्लस y²। ठीक है, चलिए यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। साइन के बदले में हम क्या लिखे हैं, साइन 43 के बदले में कॉस 47 लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू बराबर होता है। तो इसके बदले में इतना लिखे हैं, बाकी इधर जो वैल्यू है वो आपका सेम रह जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ भी एंगल 47 है, यहाँ भी एंगल आपका 47 है। हमारे पास देख लीजिए क्या है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, यही होता है ना। तो आधार कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और कर्ण कितना, कर्ण तो आपका नीचे देखिए दे रखा है यहाँ पे x² प्लस y²। तो आधार पता है, कर्ण पता है, तो लंब क्या हो जाएगा, देखिए कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, है ना। लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो x तो है, इसका मतलब कि यहाँ पे पक्का क्या होगा, पक्का y होगा। देख लीजिए, तभी तो x² प्लस y² कर्ण होगा। कर्ण क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही तो होता है। तो लंब क्या है, y, तभी तो y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यह आपका कर्ण है। तो कर्ण आपका इतना है, लंब इतना है, तो आधार y हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करिएगा, तो रूट ऊपर है इसके ऊपर, तो रूट हट जाएगा, और माइनस आधार का स्क्वायर, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, रूट हटाइएगा, y² का वर्गमूल क्या होगा, y। हालांकि यह देख के भी पता चल रहा है आपका कि कर्ण अगर x² प्लस y² है, आधार x है, तो लंब पक्का क्या होगा, y होगा। अब आगे चलिए, अब हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, कॉट 47 डिग्री का मान। तो यह आपका कॉस 47 का मान है। कॉस 47 के आधार पे लंब आधार कर्ण इतना है, तो कॉट 47 क्या होता है, कॉट 47 होता है कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब। तो आधार x लंब y, यानी x/y, यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब, तो आधार x लंब कितना y,
वाई एक्स बट्टा वाई, यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। केवल आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इसको इंटरचेंजिंग जरूर करिएगा। इसके बदले में हम इतना लिख सकते हैं, इसके बदले में हम इतना लिख सकते हैं, तो इसका जो वैल्यू होगा इसका भी क्या होगा, वही वैल्यू होगा, क्योंकि इसके बदले में इतना लिखे हैं। दोनों का वैल्यू एक ही है, दोनों दिखने में अलग अलग है, अलग अलग रेशियो है, बट इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। जैसे हमने आपसे कहा कि साइन 30 का मान निकालिए, जो होगा वही कॉस 60 का मान होगा, तो इसका जो मान होगा वही इसका भी मान होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां पे देख लीजिए क्या है, साइन थीटा का मान दिया है, साइन 61 का मान दिया है और tan 29 का मान पूछा है। सेम केस है यह भी। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला हम काम करेंगे कि एंगल को सेम करेंगे। तो साइन 61 है ना, तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं हम, साइन के बदले हम लिख सकते हैं कॉस, और जब भी इंटरचेंज करेंगे एंगल 90 में से घटा लीजिए, तो 90 में से 61 माइनस करिए 29, यानी यह जो मान है वह साइन 61 का भी है और कॉस 29 का भी है। तो कॉस 29 का मान 3/5, तो कॉस थीटा बराबर बोलिए क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, तो आधार 3 हो जाएगा, कर्ण 5 हो जाएगा। तो आधार 3 है, कर्ण 5 है, तो लंब क्या हो जाएगा 4, 3 4 5 का तो ट्रिपलेट बनता है। अब हमारे पास सब आ गया, लंब आधार कर्ण सब आ गया। आगे क्या बताना है, टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब कितना है 4, आधार कितना 3, तो 4/3, यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि एंगल जरूर सेम करिएगा, तभी आप आगे जो रेशियो पूछा है उसका मान निकालिएगा। अब हमसे कोई भी ना 29 डिग्री में पूछेगा, उसका मान बड़े आराम से निकाल सकते हैं, tan 29 का, sin 29 का, cos 29 का, किसी भी रेशियो के 29 डिग्री का मान हम लोग इसी डाटा की मदद से निकाल सकते हैं।